हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाइज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस। हाइज ओके या मैसेजेस प्लीज, मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेजेस। आई एम हियरिंग आप सर्वाइवल मोड पे थे अपने लाइफ में, या किसी सिचुएशन को लेकर के, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील करते वक्त आप सर्वाइवल मोड पे थे। लाइक आपको नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, क्या सिचुएशन होने वाली है। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में थे भी, आप फ्रेंडशिप था भी, तब भी आपको नहीं पता था कि अगले पल क्या हो जाएगा। लाइक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ओके, कई बार आप लोगों को ऐसा फील हुआ होगा लाइक आप इस पर्सन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, और वो भी आपको जान समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक इस पर्सन की आईज आई एम हियरिंग बहुत ही एक्सप्रेसिव थी। इट्स लाइक आप जब उनके आँखों में देखते थे, उनकी आँखों में लाइक उनकी आँखें बातें करती थी। आप बता सकते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। लाइक अगर वो सैड है, हैप्पी है, चिंतित है, कुछ है, तो वेरी इम्प्रेसिव पाइसीज आइज की तरह मतलब आँखों से सब दिल का हाल बयां हो जाता है। बट ये पर्सन का भी मुंह खोल के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किया। सो दिस माइट बी अ फ्रेंड जिन्होंने कभी अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर समबडी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दिया नहीं। लाइक आप लोग रिलेशनशिप में तो थे, बट इन्होंने खुल के कभी अपने जज्बातों को आपको बताया नहीं। सो यू डिडंट नो कि वो आपके लिए, आप जो उनकी आंखों में देख पा रहे थे, वो रियल है भी, या वो आपके लिए है या किसी और के लिए। यू आर वेरी कंफ्यूज। इट डिड इफेक्ट यू अलॉट डीपली। आई फील कि आप में से कुछ लोग जानने की बहुत कोशिश भी आपने किया था, बट देन समथिंग टेल्स मी कि ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। अब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे आप लोग के अलग हुए कितना ही समय क्यों ना हुआ हो। दिस पर्सन इज़ डीपली थिंकिंग अबाउट यू। लाइक वो आपको मिस कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको लेकर के सपने देखते हैं। लाइक खुले आंखों से भी सपने देखते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर दिया होता, और अगर आप साथ होते, तो अब कहाँ आप लोग पहुँच, लाइक आपका रिलेशनशिप कितने आगे तक पहुँच सकता था। देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या अभी भी है, तब भी वो नॉन स्टॉप आपके बारे में सपने देखते हैं, एंड सोचते रहते हैं कि अगर आपके साथ होते तो कैसा होता। देयर इज़ अ फीलिंग कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को जानते थे। दिस पर्सन सीज यू एज समबडी हु इज़ वेरी अबंडेंट। वो जानते थे कि आपके साथ चलना, इफ यू आर एन अबंडेंट पर्सन एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, आप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है ना। वाव, यस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है। इट्स लाइक देयर वाज अ सोल रिकग्निशन आप दोनों के बीच में। आंखों आंखों में बहुत बातें होती हैं, एंड दिस पर्सन न्यू कि आपके साथ लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा होगा, बट समहाउ उन्होंने अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस किया नहीं। दे जस्ट हेल्ड देमसेल्व्स बाय बैक। वाई? लेट्स जस्ट आस्क वाई। अब वो आपको क्यों मिस करे? ओके, देर इज बीन एन एंडिंग, ठीक है, विद दैट कार्ड।
वो किसी सिचुएशन का कोई एंडिंग हुआ है, कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, कोई कार्मिक डेथ पे ऑफ हुआ है, ठीक है। कुछ इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है जहाँ पर दे फील काइंड ऑफ सिचुएशन उनके हाथों में नहीं है, ठीक है ना। देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट कि आपके साथ एक अलग फ्रीडम था, देयर वॉज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, लाइक प्रॉब्ली बिकॉज आप उन्हें बांधते नहीं थे, ठीक है। उन पर अगर मगर पर किंतु का टैग नहीं लगाते थे, एंड यू वर नॉट एग्जैक्टली लाइक डिमांडिंग लाइक दैट, और वो अपने आप में रह पाते थे, लाइक दे कुड बी देम सेल्व्स, दे कैन बी एनी थिंग दे वॉन्ट, लाइक दे कैन बी स्टूपिड, दे कैन बी फनी, दे कैन बी एंग्री, कुछ भी नॉर्मली इन द वेरी रियलिस्टिक मैनर में वो कुछ भी आपसे शेयर कर सकते थे, बोल सकते थे, थोड़ा पागलपंती भी कर सकते थे, बट देन उनके पास ये फ्रीडम था आपके साथ रहकर, जहाँ पर वो अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते थे, फ्री विल को वो प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है। कोई बंधन नहीं था आपने कभी उन्हें कंट्रोल करने का, या पोजेसिव होकर के, इनसिक्योर होकर के कभी उन्हें डराने धमकाने या उन्हें किसी बंदिश में डालने की कोशिश नहीं किया। बट हाल ही में हम हियरिंग वो जिस सिचुएशन से गुजरे वहाँ पर बंदिशें बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर इस लाइक आपके साथ जहाँ पर उन्होंने जानबूझ के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने होल्ड बैक किया, दे प्रॉब्ली हाँ उन्होंने जानबूझ के आपके साथ आपके आगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, एंड अल्टीमेटली वो ऐसे एक सिचुएशन में फंसी जहाँ पर वो चाहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो चाहकर भी ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे थे, एंड उसका बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेस एज एन इंडिविजुअल उन्हें सफ़र करना पड़ा कि रियल ना होना, ऑनेस्ट ना हो पाना, अपने जज्बातों को दबाने की क्या दुर्गति हो सकती है एक इंसान की, कि कितना प्रेशराइज्ड एंड सफोकेशन फील हो सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा लेसन इस पर्सन ने सीखा है, एंड आई फील एट द सेम टाइम आपने अपने लाइफ को बैलेंस करना आप सीख रहे थे, लाइक इस सेपरेशन के टाइम पे वो रियल ना होना और ऑनेस्ट ना होने का नतीजा भुगत रहे थे, एंड आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, अपना करियर, अपना घर, सारी चीज़ों को ओवरऑल आप अपने लाइफ को बैलेंस करना सीख रहे थे। आई एम हियरिंग कि आप दोनों फिर से अपना लाइक यू विल क्रॉस पाथ्स, मिलना होगा, बात होगी किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए, या रास्ते पर टकरा जाओगे, यू विल क्रॉस पाथ्स विद ईच अदर, ठीक है ना। इट्स लाइक अभी भी वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो सीधे तरीके से वो आपके पास नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना, प्रॉब्ली बिकॉज आपने नंबर चेंज कर लिया, या अभी वो किसी कमिटमेंट में है, एंड आई डोंट नो, इज देयर इज़ अ फीलिंग कि इस पर्सन ने चीज़ों को बहुत रैशनलाइज करने की कोशिश किया, ठीक है, लॉजिकली डालने की कोशिश किया। इट्स लाइक द पूरा वक्त उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थे, बहुत ही डीप थे, जो अभी इस एक्सपीरियंस के बाद, इस एक प्रॉब्ली कार्मिक साइकिल से, टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन से गुजरने के बाद उनके जो दबे हुए जज्बाते थे वो और बाहर आ रहे। आपको प्रॉब्ली आइडिया भी नहीं था ये पर्सन कितनी डीपली आपके लिए फील करते हैं, बट इस पर्सन की ये सारी फीलिंग्स अब उभर के बाहर आ रहे, एंड इट्स लाइक दे कांट रीच यू, आप तक पहुंच नहीं सकते, बट देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि अगर वो आपसे टकराते हैं तो वो अपने प्राइड को, अपने अहंकार को, अहम को बीच में आने नहीं देंगे, एंड दिल स्पीक, बिकॉज अब
नहीं बोलना, नहीं ऑनेस्ट होने का या अपने जज्बातों को, अपनी सच्चाई को छुपाने का नतीजा वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। तो अगर किस्मत में कभी भी आप दोनों एक दूसरे से टकराए, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग टकराओगे, एनर्जी ऐसी है, देयर इज़ अ पुल बिटवीन यू गाइस, ठीक है, एक खिंचाव है आप दोनों, अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली। सो आप लोग अगर टकराते हो तो ये पर्सन एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एंड दे विल नॉट होल्ड देमसेल्व्स बैक एनी मोर। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हैं, हम हियरिंग, अभी भी पुराने नंबर पर मैसेज करते हैं, पर अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या नंबर चेंज कर लिया है, एड्रेस चेंज हो गया आपका, तो पुराने एड्रेस पे वो आपको पता है, आप तक पहुँच नहीं सकते, ब्लॉक नंबर पर मैसेजेस जा रहे हैं जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, या नंबर चेंज हो गया तो रॉन्ग नंबर पर मैसेजेस जा रहे हैं, बट इट्स नॉट, वो पहुंच नहीं पा रहे आप तक, ठीक है। आई एम पिकिंग अ पाइसी, स्कॉर्पियो, 7788, 666, 606, 72, 76, 1313, 4486, 106। ये उनके नंबर में, फ़ोन नंबर पे या आपके फ़ोन नंबर पे भी हो सकता है ये नंबर्स। द लेटर B, C, T, N, K, R, D। यहाँ पर किसी का फ़ोन नंबर 0 से एंड होता है, या दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, बट वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे, दे आर स्टक समवेयर, ठीक है। दिस इस पर्सन के इट्स लाइक इट डजेंट रियली मैटर कि आप दोनों कब से बिछड़े हुए हो, अलग अलग हुए हो, कितने साल हो गए, इस पर्सन के दिमाग में ना आपकी जो छवि है, जो इमेज है ना, वो अभी भी बहुत फ्रेश है। इस लाइक वो आंखें बंद करके आपको लिटरली अपनी आंखों के सामने उन्हीं मोमेंट्स को, जो आप दोनों ने जो समय बिताया ना, उनके कुछ कहने पर या कुछ करने पर आपने जो रिएक्शंस दिए थे, आपके फेस के एक्सप्रेशंस एंड स्टफ, वो बहुत क्लियरली अभी भी याद कर सकते हैं। इट्स लाइक अभी भी वो छवि एकदम साफ और फ्रेश है उनके दिमाग में। इतना गहरा असर आपने छोड़ा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। there's एक्चुअली द थिंग इज़ कि आपको, बिकॉज इस पर्सन ने बड़े सफाई से अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख लिया ना, आपको एक्चुअली कभी पता नहीं चला कि ये पर्सन कितनी डीपली आपके लिए फील करते हैं, या कितनी डीपली वो आपको लेकर के सोचते हैं, या फ्यूचर में आपको वो ऑलरेडी काइंड ऑफ देख चुके थे। दे लेटिंग गो ऑफ द ऑल द बर्डन्स, वो जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में थे, वो बर्डन्स, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फालतू की चीज़ों को वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इस बंधन से बाहर निकाल रहे हैं। दे नो व्हाट इट्स लाइक बंधन में रहना। या वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो उन्हें बहुत वीक कर दिया बॉस। यहाँ पर विद दैट स्टीलिंग कार्ड देखो, ये दोनों पर्सन है ना, पीछे रो रहे हैं और ये चोरी करके बड़ा खुश है, यार मैंने इन लोगों से सब कुछ छीन लिया। देयर इज़ अ फीलिंग कि किसी ने एक्चुअली इनके कान भरे थे आपको लेकर के, उल्टी पुल्टी बातें आपके बारे में बताया था, जिसकी वजह से दे काइंड ऑफ टुक अ स्टेप बैक।
उनका जो वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। माइट बी अ कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। इनका मून किसी फिक्स साइन में हो सकता है, ठीक है। हमारे फिक्स साइंस में आ जाता है लियोस, एक्वेरियस, टॉरसेस। फिक्स साइंस में है ना, एक और था, 4 फिक्स साइंस है ना, लियोस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियोस, एक और तो वो एक प्लीज़ अगर आप लोग को याद है तो फिक्स साइन कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पिन कर दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा। लियोस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियोस, याद ही नहीं आ रहा फिक्स साइंस में। मेरा डायरी में लेकर के मैं बैठी नहीं, मेरी डायरी में फिक्स साइंस और कार्डिनल साइंस सब लिखा हुआ था। एनीवेज, जिसे याद है या नहीं याद है गूगल करके प्लीज़ कोई एक वहाँ पर लिख देना, मैं पिन कर दूँगी कमेंट को। इस पर्सन का मून साइन किसी फिक्स साइन में हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें अपने खुद के बिलीफ सिस्टम या उन्होंने जो भी हमेशा से मान के चला है, वॉट एवर जिन्हें अहमियत देते, उन बातों से शिफ्ट करना, चेंजेस इन्हें कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें चैलेंजेस पसंद नहीं होंगे, कि अगर आपने कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनके सामने रखा होगा तो उन्होंने इस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया होगा, बट काइंड ऑफ लिटिल स्टबर्न एनर्जी है, फट से चेंज नहीं होता। ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, चेंज को एम्ब्रेस करने में इस पर्सन को थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। सो आप और ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, डिफरेंट प्रैक्टिसेस से आ सकते हो, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा शाय भी हो सकता है, चीज़ों को अपने तक ही रख लेना, विद द ब्रेकिंग साइलेंस नाउ, ठीक है। मैं सब बता जाऊँ इसमें, तब तक कम्युनिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 वीक्स, 7 days 7 वीक्स, 8 and 7 मैंने कहा था ना, 7 and 8 आए इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 8 गिल्ट कार्ड एक्चुअली रिवर्स आया था, मैं सीधा करके दिखा रही थी, विच टेल्स मी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको चूज़ करके वो किसी और चीज़ को बिट्रे कर रहे हैं। ऐसा होता है, लाइक पकड़ लो उनसे अगर किसी ने हमेशा से, उनके फैमिली के लोग या उनकी कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर चीज़ हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते थे, एंड अगर आप सेम कम्युनिटी से नहीं हो, रिलीजन से नहीं हो, तो उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि आपको चुन करके या आपके लिए ऐसे फीलिंग्स भी रखना, प्रॉब्ली वो अपने फैमिली को या अपने रिलीजन को वो बिट्रे कर रहे हैं या किसी और को हर्ट कर सकते हैं। इट फील्स लाइक उनका कुछ पर्सनल ओपिनियन था कुछ चीज़ों को लेकर के, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, या उनका लव का डेफिनेशन, फैमिली का डेफिनेशन, कुछ तो डिफरेंट था आपसे, कुछ तो डिफरेंट था थिंकिंग पैटर्न में, रहन सहन में, एंड दे वर काइंड ऑफ फीलिंग एज इफ कि अगर वो आपको चुनते हैं तो वो उस बिलीफ सिस्टम को या उस तौर तरीके को या उन लोगों को बिट्रे कर बैठेंगे, एंड दे वर ट्राइंग टू रैशनलाइज एवरीथिंग कि नहीं इन सब के कहने पर ही चल के देखते हैं ताकि इनका सपोर्ट मेरे लाइफ में बना रहे। बट दिस पर्सन डिडंट रियलाइज कि एंड ऑफ द डे
इन लोगों को खुश करने के लिए या इनका सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो जिस पाथ पे चलना उन्होंने चूज़ किया आपसे अलग हो करके, डिडंट रियलाइज़ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितना रियल था। एंड हमारी लाइफ किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि रियल होकर के जीने का होता है। इस लाइक उन आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स थी इट्स स्टिल देयर, वही एक कांस्टेंट चीज़ है। एवरीथिंग एल्स काइंड ऑफ चेंज्ड, उनका ओपिनियन चेंज हो चुका है। टॉक्सिक सिचुएशन, वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में गए थे तो वहाँ पर बिट्रेल्स हुए, लोग उनके लाइफ से आए गए, स्टफ हैपेंड। सो द ओनली कांस्टेंट थिंग जो रह गया वो है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स। एवरीथिंग एल्स काइंड ऑफ चेंज्ड। यप, द कमिंग इनटू कंप्लीशन, वो किसी कार्मिक साइकिल को उन्होंने एंड किया है अभी अभी, जिसकी वजह से नाउ दे आर काइंड ऑफ फ्री एंड उनके सारे दबे हुए जो फीलिंग्स थे वो और भी तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो बीटिंग देमसेल्व्स अप, लाइक वो लिटरली अपने आप को पीट रहे हैं इस वक्त कि क्यों मैंने कलेक्टिव को अपनी दिल की बात नहीं कहा। हमारा रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता, अब तक चीज़ें कितनी डिफरेंट हो चुकी होती, कितने आगे तक हम बढ़ चुके होते। बट व्हाट दिस पर्सन इज़ नॉट रियलाइजिंग कि उनमें कुछ इमेच्योरिटीज़ थी। अगर उन्होंने ये लाइफ लेसन रियल ना होने का, ऑथेंटिक ना होने का, उन्होंने अगर ये लेसन उन्होंने इसमें ही सीखा होता तो प्रॉब्ली बहुत सी चीज़ों को लेकर के वो कंफ्यूज रहते हैं। उनके लिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट था। They've learned a lot, I'm hearing. Yeah, they've learned a lot. कुछ एफर्मेशंस कार्ड्स करें। अच्छा, कोई गलत गुरु भी उन्हें मिला होगा। दे माइट इवन लैंड अप टेलिंग यू गाइस कि कोई फेक रिलीजियस पर्सन या भगवान का नाम गलत तरीके से यूज़ करने वाला या पदभ्रष्ट करने वाला अपने फ़ायदे के लिए इस पर्सन को गलत पद पे, किसी ने तो ये कोई टीचर भी हो सकते हैं, किसी ने उन्हें गलत तरीके से गाइड किया है। दिल पे किसी ने तो कान भरा है यहाँ पर। एंड उनका जो रैशनल दिमाग था, इट काइंड ऑफ इन दोनों की बातें काइंड ऑफ अलाइंड एट टाइम। तो इट्स लाइक ठीक है, तुम लोग को अगर वही चाहिए, यूनिवर्स इज लाइक जाओ देखो क्या होता है। This person knows they chose wrong. Illusion. Embrace the truth. Yeah. Okay, आपका affirmation, I see things with truth and move forward with confidence. I see things with truth and move forward with confidence. मैं सच्चाई से चीज़ों को देखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, इस पर्सन को बड़ा फॉल्स परसेप्शंस थे चीज़ों को लेकर कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक लड़का या लड़की को कैसा होना चाहिए, जेंडर रोल्स। ठीक है, ये प्रॉब्ली थोड़ा सा एंटी के थे, रेसिस्ट। आपने नोटिस किया था ये थोड़े रेसिस्ट वाइब दे रहे थे। देखो यहाँ पर ये कार्ड हेल्ड बैक को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यस, दिस पर्सन वाज होल्डिंग देयर ओन फीलिंग्स बैक, अपनी खुद की सच्चाई वो छुपा रहे थे।
काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, किसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी रिलेशनशिप में अटके। इट्स लाइक सब कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। आपने प्रॉब्लम में टोका भी था, क्या यू श्योर यू वांट टू डू दिस? आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्टेड आपने फील किया। आपके लिए बहुत शॉकिंग रहा होगा कि आप जब इस पर्सन के आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देख सकते हो, बिकॉज दिस पर्सन हैड अ लॉट, ये एक एम्पैथिक एंड बहुत ही एक्सप्रेसिव आइज़ मुझे कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बार बार करके, मैं वो शिवा शक्ति की पेंटिंग देख रही हूँ अपने पीछे। इस पर्सन की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव थी, तो आप एक्चुअली अपने जज्बातों को उसके आंखों में देख सकते थे, आप पढ़ सकते थे उन्हें, ठीक है। पर फिर भी सच ना बोलना या आपको रिजेक्ट करके किसी और को चुनना आपके ऊपर, आपके लिए थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था कि ये कर क्या रहे हो। वो जहाँ पर भी थे ना, ये पूरा सिचुएशन या ये फॉल्स टीचर whoever this was इन उनके लाइफ में, वो उन्हें उनके ऑथेंटिक सेल्फ, उनके रियल सेल्फ में आने से उन्हें रोक रहे थे। उन्हें एक फॉल्सहुड, एक दिखावे वाले लाइफस्टाइल में, ये दिखावे वाले इमेज में, ईगो में उन्हें बांध रहे थे। आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इनोसेंस इन देम, ठीक है ना। थोड़ी सी इमेच्योरिटी तो थी इस पर्सन में। वो छोटे बच्चे नहीं होते, नए खिलौने की तरफ दौड़ जाते या थोड़ा सेफ खेलना चाहते, लाइक दैट। दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू प्ले लिटिल सेफ, कि अगर यहाँ पर इन लोगों के साथ रहते तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। दिस पर्सन हैज़ इवन रियलाइज, पता है कि उन्होंने जिसे चुना, ठीक है, उन लोगों ने आपके पर्सन को उनके लिए कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि आपका पर्सन की एक इमेज होल्ड कर रहे थे। उनके मन में कुछ और था, और वो लोगों को खुश करने के लिए या उनके रंग में रंगने के लिए ही और शी वॉज पुटिंग अप अ फ्रंट, राइट, क्योंकि उनके मन में पूरा वक्त आप थे और वो उन लोगों के बीच में एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे थे। तो उन लोगों को एक्चुअली इस पर्सन की, दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन उनके रियल सेल्फ के साथ, तो वो एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे थे। एंड आपके साथ उन्हें कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप में होकर भी दिस पर्सन वॉज बीइंग एक्सेप्टेड बाय यू, वो अपने आप में हो सकते थे आपके साथ, राइट। सो दिस पर्सन नोज कि ये लोग उन्हें उनके लिए अपनाया नहीं है, वो उन्हें उनके लिए प्यार नहीं करते। इट्स अ कंप्लीट डिज़ास्टर। तो कोई ऐसी सिचुएशन में खुश नहीं हो सकता जहाँ पर लोग उनके लिए प्यार नहीं करते। कोई भी इंसान कितने वक्त के लिए, कितने लंबे समय तक वो प्रिटेंड कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, जो वो है नहीं वो उसे होने का दिखावा कर सकते हैं। एक लिमिट होता है उस चीज़ का, राइट। Okay, let me just ask, what is this connection? Please give me a card. What is this connection? फायर के साथ इस पर्सन का क्या कनेक्शन है? शेयरिंग का, अबंडेंस का, ये मेरा डिवाइन फेमिनिन कार्ड है। इट्स मोर लाइक मदरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, लविंग, केयरिंग एनर्जी।
इट्स वेरी स्पिरिचुअल टू बी ऑनेस्ट। विद दैट कैंडल बहुत ही एनलाइटनिंग। आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ही चैलेंजिंग कम्युनिकेशन होता था हियरिंग। इस लाइक आप उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देते थे, आप सवाल पूछते थे एंड इनकी इस पर्सन के दिमाग में ना बत्तियाँ जलती थी। ये उनके अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करता था एंड दे काइंड ऑफ लाइक्ड इट। दिस इज मोर लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो थोड़ा चैलेंजेस पसंद करते हैं, ठीक है ना। लाइक ग्रोन अप मेन विमेन जैसे होते हैं, लाइक अच्छा लगता है कि कोई हमें अगर चैलेंज करता है तो हमें ग्रो करने का मौका। चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं कि कंपटीशन कर रहे और एक दूसरे को गिरा रहे, नो, दिस इज़ मोर लाइक हमारा जो सोच है, हमारा जो होराइजन है ना, हमारी जो समझ है उसमें बरकत लाने वाले सवाल पूछना, ताकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने विजन को और इलेबोरेट कर सके। सो दिस वाज अ वेरी इनलाइटनिंग काइंड ऑफ कनेक्शन जो आप लोगों स्पिरिचुअल कनेक्शन। लाइक आप कुछ ऐसा भूल जाते थे जो वो सोच में पड़ जाते थे कि वाह यार दिस इज़ अमेजिंग। लाइक उन वहम तोड़ने लायक, सच पर से पर्दा उठाने लायक, वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन दिस इज, लाइक सीरियसली। एंड द थिंग इज कि इट्स नॉट ओवर, आप दोनों के बीच में इट्स नॉट ओवर, यू आर गोइंग टू क्रॉस पाथ्स टुगेदर अगेन। Yep. It is a very spiritual connection and harmony. अच्छा, मुझे यहाँ पर अभी तक एक भी क्लियर मैसेज नहीं आया है स्पेसिफिकली कि ये ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है कि नहीं। क्या ये कलेक्टिव का हाई लेवल सोलमेट वाइब तो ये गाइडेंस, दैट्स अ यस कार्ड नंबर 3। दिस पर्सन इज गोइंग टू फील गाइडेड। आप भी ना जस्ट फील करोगे, ये पर्सन जब लाइक आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्ली कर भी रहे हैं, आप फील कर सकते हो। बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आप लोगों की, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था। लाइक यू न्यू यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और वो आप पर ट्रस्ट कर सकते, वो तो पक्का आप पर ट्रस्ट कर सकते थे, दे न्यू, ठीक है ना। बट बिकॉज ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को छुपा दिया एंड आखिर तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था, इट काइंड ऑफ लेफ्ट यू वेरी कंफ्यूज्ड। आप श्योर नहीं हो पा रहे थे, जो आपके लिए इमोशनली मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया। ओके, आई एम नॉट फीलिंग दोस कार्ड्स। थिंग्स आर इनकम्प्लीट आप दोनों के बीच में, या उनके वहाँ पर टावर हिट हुआ है। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड राइट नाउ। अब मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए आपके पर्सन के लिए मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अफसोस कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफसोस कर रहे हो। इनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, लोग उनके लाइफ से झटके से उन्होंने कट ऑफ किया है कुछ लोगों को। लाइक उनके पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, वो जिनके साथ डील कर रहे थे उन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था आपके पर्सन के सामने, उन्हें कट ऑफ करना ही था। बिट्रेयल्स, पता नहीं, सब में चोट दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूँ किस पर नहीं। यहाँ पर किसी के ऊपर पुलिस केस भी हुआ है, आई एम हियरिंग। बट दे रिकवरिंग, इट्स मोर लाइक एक अवेकनिंग टाइम से वो लोग गुजर रहे हैं, एक रूड अवेकनिंग। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।